अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास के एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे। मैट्रिक क्लास आपकी तरफ से रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं आ रहा, 9th क्लास का तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। सो कीप फोकस ऑन योर स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1/1 फंक्शन और 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ दैम। इनमें से 3 दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा 1/1 फंक्शन है, कौन सा 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस है और कौन सा इनमें से ना 1/1 है ना 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ये डायग्राम आपको दी हुई है। ठीक है, जब यहाँ मैंने कहा था कि हर एक के पास एक टॉफ़ी है और हर एक ने एक टॉफ़ी देनी है। ठीक है, तो हर एक के पास एक टॉफ़ी है और हर एक ने एक टॉफ़ी दे दी, तो यानी फ़ंक्शन तो ये है। अब कौन सा फंक्शन है, यहाँ जब इसमें एक नंबर बच रहा है, जब हम देंगे तो देने जिसको हम दे रहे हैं उसमें से अगर कोई नंबर बच जाता है एक या एक से ज़्यादा, तो वो 1/1 फंक्शन होते हैं, इसलिए ये 1/1 फंक्शन हो गया। यहाँ पे भी फंक्शन तो ये है कि सबके पास एक टॉफ़ी और सबने एक एक टॉफ़ी दे दी, सबने दे दी और सबको मिल गई। ठीक है, कोई भी बचा नहीं है, तो वो होगा आपका 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, यहाँ पे भी वही रूल, फंक्शन तो ये है सबके पास एक एक टॉफ़ी और सब ने एक एक टॉफ़ी दे दी है, लेकिन यहाँ जो है इन दोनों ने एक को दी है। ठीक है, तो फंक्शन में ऐसा नहीं है, तो ये नादर मतलब है तो सही, ये भी फंक्शन की एक टाइप है, लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन में कहा है कि 1/1 होना चाहिए या 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये ना 1/1 है ना 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस है, तो ये क्या है, नाइदर 1/1 नॉर 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। उसमें आपके पास सेट है पी और क्यू का और आर का। ठीक है, और हमें फाइंड करना है फंक्शन एफ। ठीक है, फ्रॉम पी इंटू क्यू, पी का क्यू के साथ इनटू निकालना है आपको। क्या निकालना है, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो पी और क्यू का सेट हमने लिख दिया, पी के सेट में है ए बी सी और क्यू के सेट में एक्स वाई जेड, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इनटू फंक्शन में क्या होता है, ए ने एक्स को दिया, बी ने वाई को दिया, सी ने भी वाई को दिया। इनटू फंक्शन में क्या होता है, जो ये सेकंड है जिसको हम दे रहे हैं उसमें जैसे सबके पास एक एक टॉफ़ी और सब ने एक एक टॉफ़ी दी, लेकिन क्या है कि यहाँ जो देने वाले मतलब जिनको हम दे रहे हैं, जो लेने वाला है उसमें से एक से ज़्यादा बच जाते हैं, तो वो इनटू फंक्शन है। तो इसलिए हमने कहा कि सी ने भी जो है वो वाई को ही दी, क्योंकि हमें बनाना क्या है, इनटू बनाना है, तो इसलिए यहाँ से हमने एक रहने दिया, यानी जेड को हमने नहीं दी। ठीक है, अब इसको मैंने डायग्रामेटिकल इसलिए समझाया कि ये आपको समझने में आसानी होगी। तो अब हमने ये इसको इस तरह से लिख देंगे, ए ने एक्स को दी, बी ने वाई को दी और सी ने भी वाई को दी। ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन आपका हो गया। अब नेक्स्ट में कहा है ऑन टू बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है किसका, आर और पी का सेट लिखते हुए। तो आर का सेट लिया हमने पी क्यू आर एस। ठीक है, और हमने किसका सेट लिया, पी का सेट, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है आर और पी ए बी सी। अब हमें क्या बनाना है, ऑन टू बनाना है। ऑन टू में क्या होगा कि ये सब जिसको हम दे रहे हैं उन सबको हमें देनी है। तो पी ने भी ए को दी, क्यू ने भी बी को दी और आर ने सी को दी। अब एस रह गया तो एस को भी देनी है, तो एस किसको दे, किसी को भी दे सकता है, ये आप पे है। मैंने सी को दे दी 2, आप बी को भी दे सकते हैं 2, इट्स अप टू यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एस ने सी को दी है, एस ए को भी दे सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि ऑन टू फंक्शन है तो यहाँ पे सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि 4 थे देने वाले और लेने वाले 3 थे, इसलिए एक को हमने 2 दे दी, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। तो हमने लिखा पी ए क्यू बी आर सी और एस सी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें हमें क्या बनाना है, इंजेक्टिव बनाना है। इंजेक्टिव में किसका लेना है, हमने पी और आर का सेट लेना है, तो पी और आर का सेट हमने ले लिया। ठीक है, इंजेक्टिव भी इनटू की तरह ही होता है कि यहाँ पे एक बचना चाहिए। ठीक है, तो सबके पास एक एक टॉफ़ी थी, सबने एक एक टॉफ़ी दे दी, तो क्या बच गया, एस। ये हो गया आपका इंजेक्टिव हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं, ए के साथ पी को, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर। क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन बनाना है के का फ्रॉम क्यू टू पी, तो क्यू और पी का सेट लिख दिया हमने। अब इसमें बनाना है बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव में तो यहाँ एक बच जाएगा, बाइजेक्टिव में यहाँ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो एक्स को ए ने दी, वाई ने जो है बी को दी और जेड ने किसको दी, सी को दी।
तो उसको हमने लिख दिया, एक्स ने ए को दी, वाई ने बी को दी और जेड ने सी को दी। यहाँ एक भी नहीं बचा, यानी ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, इंजेक्टिव में बचेगा, बाइजेक्टिव में नहीं बचेगा। और इंजेक्टिव का दूसरा नाम इनटू फंक्शन भी है और इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव का ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छी तरह समझिए कॉन्सेप्ट को।